विश्राम, राम के काज के बिना मुझे विश्राम नहीं है। और हनुमान जी कहते हैं राम के काज के लिए हमने तो एक लंका जलाई, ऐसी 10 भी जलावे पड़े तो अभी भी हनुमान जी तैयार है। तो कोई पूछता है महाराज जब तो राम जी आ गए थे अब कैसे काम हुई है? तो अब राम सेवकों के रूप में यहाँ पर हनुमान जी भी तो आ गए हैं। पहले राम जी आए थे, हनुमान जी आए थे, अब कहाँ हनुमान जी आएंगे? अरे भैया हनुमान जी कहीं अलग से नहीं आते, हम आप में ही कोई दिव्य शक्तियां प्रकट कर देते, या बुद्धि प्रकट कर देते, या पत्रकारिता प्रकट कर देते, या बोलने की क्षमता प्रकट कर देते, तो वो ही काफी है आग लगाने के लिए। तो ऐसे जो है देश में ऐसी धरा भूमि पर हम आप सब विराजमान हैं, तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है इस कार्यालय के धन संग्रह निधि में तो आप सभी राम काज रूपी के लिए आगे आए, बढ़ें और सहभागी बने। और एक बात पूर्णतया साबित कर लें, यथार्थता मान लें कि आप राम के काज में अगर सहभागी कर रहे हैं तो केवल राम भक्त नहीं है, हमारी दृष्टि से ये सब हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। वह सभी हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि राम के काज के लिए सिर्फ हमारे हनुमान जी आगे आते हैं। और जिनके अंदर देखो हनुमान वही है जो ज्ञानवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वीर्यवान हो, निराभिमान हो, बलवान हो, वही होता है हनुमान। और जो होता है हनुमान पे उसे कभी नहीं आता है अभिमान। हनुमान जी निराभिमानी है, तो निराभिमानी बनने के लिए हम आपको अपना सब कुछ त्याग करके राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज ना हो जाए तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, बालाजी ने और प्रभु श्री राम अयोध्या धाम ने बड़ी कृपा की है कि हम अयोध्या धाम में मंदिर के लिए कुछ सहयोग लेकर के जाते तो 2-4 हजार तो ट्रेनिंग पे फूक जाते, होते लोग पहुंच पाते जो है अपनों सब खर्चे ही जेब ही खाली हो जाती। तो राम जी ने सोची भैया क्या करो जाए, सबको सहयोग लगो चाहिए, कैसे जो महल सबको आए, राम जी सबके आए। तो भगवान ने बुद्धि घुमा दी, संग वारण की, और जहाँ संग वालों की बुद्धि घूमी तो उनने जो है हर जो है ब्लॉक स्तर पर एक कार्यालय खोल दो कि तुम्हें अयोध्या नहीं जाने, जितना क्राव है उनको आ दो ये दे दो सो तुम्हारा राम मंदिर में लग जाए। भगवान ने ये VIP फ्लाइट तुम्हारे लाने उतारी कहाई, इतन से सीधी आपका सामग्री सहयोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रियक्षति। गीता कहती है भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। महापुरुष कहते हैं 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान दे ले कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। पहला भगवान के घर मंदिर में, भगवान के यहाँ खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ गई थी सूप लगा नाक कान कटा के आई थी। सुदामा जी 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के गए थे, 2 लोगों के राजा बन करके आए थे, ये प्रमाण लीजिए। पहला घर है भगवान का, दूजा घर है गुरु का, गुरुदेव के पास में, गुरु के चरणों में अपने से जो जिनसे दीक्षा ली है, जिनसे हमने मार्गदर्शन लिया है, जिनसे मंत्र लिया है, जिनसे साधना ली है, जिनसे गुण सीखे हैं, वो कोई भी गुरु हो, गुरु गुरु होता है। गुरु के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, माता पिता अगर दूर रहते हैं तो माता पिता के पास जब भी जावे, या स्वजन हमारे स्नेही जन रहते हैं, परिवारजन रहते हैं, तो उनके घर पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा स्थान बताया गया है शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देश का राजा, सम्मानीय जन, जिससे प्रजा का हित होता हो, ऐसे मनुष्य राजा को, मानव राजा को, उसके पास में जब भी जाएं तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के अवश्य जाएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और कोई हमसे पूछे महाराज आप राम मंदिर में कभी अयोध्या जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? अब हम क्या बताएं साहब, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो अपने परिवार सहित उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। अपने आप का गिफ्ट देना, इससे बड़ा कोई गिफ्ट ना हुआ ना हो सकता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जो इस कार्यालय के उद्घाटन में सम्मिलित हुए हैं, हमारी सर्वत्र प्रार्थना है, एक घड़ी आदि मोह पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध।
साधु की संगत, राम की चर्चा करोड़ों अपराधों को काट करके आपके विघ्न को दूर करती है। तो हमारी सर्वत्र प्रार्थना है, जहां पर भी राम का काज हो गए, आपके ब्लॉक में हो, आपके गांव में हो, राम मंदिर बन रहा, तो आप सभी उसमें सहभागी बने और जन जन को जागृत करें। किसी से जोड़ें या ना जोड़ें, पर अपने आप को, स्वजनों को राम नाम से अवश्य जोड़ें। राम नाम से जोड़ोगे तो ही खजुराहो का कल्याण होगा, वरना हमारे खजुराहो में खूब विदेशी आ रहे हैं, परंतु यहाँ की कभी आपने रौनकता देखी है? आज ही हम चर्चा करते आ रहे थे गाड़ी में, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, परंतु इसकी रौनकता में कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ संस्कारों की कमी हो गई। यहाँ के लोग विदेशों के लिए मर गए, विदेशी पैसा चाहे, हमें हवाई जहाज से अमेरिका जाने, खजरी केवल ओके, या तो जो है भुंदियाँ गाड़ी। अरे भाई तू विदेश जा, खूब पैसा कमा, लेकिन वहां भी राम नाम का ध्वजा फहरा। अपने संस्कार को मत भूलो, हम सनातनी हैं। मस्तक पर तिलक हो, कंठ में तुलसी माला हो, शिखा हो, मुख पर जिह्वा पर राम नाम हो, अगर ये आपके स्वभाव में जिस दिन बन गया जीवन के लिए, उस दिन हमारा खजुराहो विश्व पर्यटन स्थल तो है ही है, परंतु आध्यात्मिक केंद्र भी संतों के लिए ये स्थान बन जाएगा। तो राम नाम के धन संग्रहालय के कोष के साथ साथ कौन कौन अपने खजुराहो को सुधारना चाहता है? हाथ उठा करके बताओ, कौन कौन तैयार है? मंदिरों में जाएगा, आरती गाएगा और रोज तिलक लगा करके जय श्री राम बोलेगा। हाथ उठा के बताओ। जितो राम जी वाले हो बेइधर उठाइए, राम रवाना बाप के कोला है, बिना उठाओ। राम जी वाले कौन कौन है? दोनों हाथ उठा करके तैयार हो? हाँ माता हो, तैयार हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की। मतंगेश्वर उसे कहते हैं जो कोई मोटे हों, और शंकर जी से बड़ा खजुराहो में कोई मोटा है नहीं। हम आप तो भाग्यशाली हैं कि मतंगेश्वर की नगरी में रहते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। तो बहुत समय विलंब बहुत कम है, आप लोग भी बहुत जो है इंतजार किए, लेकिन एक घड़ी ही अगर राम चर्चा हो गई तो अच्छी बात है। और जो भी वाणी आपको बुरी लगी हो उसे हमारी अज्ञानता समझ करके क्षमा प्रार्थी है। हमारा स्वभाव देहाती आदमी, भैया गड़ा के आए हम, देहाती घूस आए, पढ़े लिखे हैं नहीं, और स्कूल के पाछे हमने पढ़ो है। तो जैसी मुँह में आज हाथ बप्पा जू जैसी के बुआ दे दो बप्पा जू जाने, तो अपने राम जी तो कात रात, लेकिन जो है सबको सीताराम में मान करके बारंबार प्रणाम है। तुम सबके जीवन में खूब मंगल हो, खूब मतंगेश्वर का तुम सब पे आशीर्वाद बना रहे, और जीवन में कुछ बढ़े या ना बढ़े, भगवान की खूब भक्ति बढ़े, ये आशीर्वाद है सबको। जय श्री राम, सीताराम।